नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। मेरी आप सब लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, जितने भी एनडीए एस्पिरेंट्स हैं प्लीज इस वीडियो को कंप्लीटली देखना। बहुत मेहनत से आप सब लोगों को ईमानदारी से हमने 4-5 महीने पढ़ाया एनडीए 2 2024 के लिए, और ऊपर वाले की कृपा हमारे पास इतनी रही कि एग्जैक्ट हमारी कॉपी से क्वेश्चंस रेप्लिकेट हुए। बस आज की ये वीडियो उसी के रिगार्डिंग है, पूरा देखना बच्चों। सुबह के 4 बज गए थे, स्क्रीनशॉट्स लेते लेते मुझे विद प्रूफ आप सब लोगों को दिखाएंगे जी कि कैसे हमारे नोट से संकल्प बैच के जो हमारा ऑनलाइन बैच है उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस कैसे आए हैं, और मेरे जितने भी संकल्प बैच के जीते हैं जो खुल के जीते हैं वो भी इस बात से एग्री करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी वीडियो लंबी रहेगी बट ईमानदारी से प्लीज पूरी देखना, बहुत मेहनत से बनाया है। चलिए जी, सबसे पहले यहां देखिए जी, एक सवाल प्रवीण सर का, एक सवाल मेरा रहेगा, ऐसे चलेंगे जी। क्वेश्चन देखिए, फंक्शन भी देख लीजिए जी आप, 2f of x plus 2 f of 2f of x plus 2 का स्क्वायर। एग्जैक्ट क्वेश्चन रेप्लिकेट पेपर में, आप खुद चेक कर लीजिए, फंक्शन देख लीजिए। f'01 दिया हुआ है जी, f'01 दिया हुआ है जी, f of 0 -1 दिया हुआ है जी, f of 0 -1। एग्जैक्ट छाप लिया जी यूपीएससी ने। अभी आपको एक मजे की चीज और भी दिखाऊंगा, गलत सवाल यूपीएससी ने दिया, वो भी हमने कराया हुआ था, वो गलत ही छाप दिया। अभी मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखिए जी, ये रहा मैं स्टैटिस्टिक्स का। मैंने हेलमंथ में भी ये सवाल कराया था, बताया भी था करेक्टेड मीन का कॉन्सेप्ट। ये देख लो जी, मीन एक्स बार था, एक्स एन इज रिप्लेस्ड बाय के, इधर मैंने एक्स क्यू इज रिप्लेस्ड बाय एक्स क्यू डैश कर दिया, ठीक है जी। तो एन एक्स बार माइनस एक्स क्यू प्लस एक्स क्यू डैश, डी ऑप्शन, या भी डी ऑप्शन। एग्जैक्ट सेम सवाल जी, देखते रहना, मजा आएगा, पूरी वीडियो आराम से देखना जी। नेक्स्ट देखिए, फंक्शन देखिए जरा ध्यान से फंक्शन को देखना जरा। z इज इक्वल टू जी आई एफ ऑफ वाई, वाई इज इक्वल टू जी आई एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स, ठीक है जी। यहां पढ़िए जरा, यहां पढ़िए, z इज इक्वल टू जी आई एफ ऑफ वाई, वाई इज इक्वल टू जी आई एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स, ठीक है जी। ऑप्शंस की सीक्वेंस देखें, -1 0 1 2, -1 0 1 2। सर ये तो सीधा ही छपेंगे बेटे, क्योंकि इसी चीज के तो पैसे हैं, बाकी सारे एक जैसे। सिंपल सा सवाल, फॉर्मूला बेस्ड ये लिखा मैंने फॉर्मूला। इनफैक्ट मैंने तो वेरिएंस पूरा प्रूफ करा दिया था, सीधा वेरिएंस का फॉर्मूला लगाना था, m स्क्वायर प्लस वेरिएंस का स्क्वायर डायरेक्ट। अभी देखते रहो आप। नेक्स्ट देखिए जी, t प्लस √1 प्लस टी स्क्वायर, यहां पे x प्लस √x स्क्वायर प्लस 1, और ये देखो जरा यहां भी दिया हुआ है जी लॉग, ये रहा जी। सिमिलर ही क्वेश्चन है, बस t की जगह पे यहां पे x है, सिंपल। देन ऑड फंक्शन 0, इवन ऑड फंक्शंस का देख लो जी, दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए जी, प्रोबेबिलिटी का कितनी बार मैंने ये सवाल कराया जी। सवाल ध्यान से पढ़ना, जितने भी बच्चे में से प्रोबेबिलिटी पढ़े सबको पता है। बैग 1 बैग 2, एक बॉल निकाल के दूसरे बैग में डाल दी, दूसरे बैग से दूसरी बॉल निकाली, सवाल पढ़ लो। 2 white 2 black, 3 white and 2 black, 1 ball is transferred from urn 1 to urn 2, then a ball is drawn from urn B, what is the probability? White color की। अब यहां देख, bag contains, another bag contains, a ball is first drawn from first bag, without noting its color is put in the second bag, a ball is drawn from the second bag। सेम कंसेप्ट पे सवाल, सेम कंसेप्ट पे सवाल, कैसे गलत कर देगा बच्चा। चलिए नेक्स्ट देखिए जी, मॉड लिमिट x टेंड्स टू 3 मॉड x माइनस 3 अपॉन में x माइनस 3, लिमिट मॉड x माइनस a अपॉन में x माइनस a, ठीक है जी। अगर लिमिट x टेंड्स टू a है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, सेम डज नॉट एग्जिस्ट। यहां पे x की जगह पे बस 3 है, और यहां पे x की जगह पे a था, सिंपल। नेक्स्ट देखिए जी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ b स्लैश है, यहां भी b स्लैश है, a स्लैश b, यहां भी a स्लैश b, सेम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला। नेक्स्ट देखिए जी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a cos x प्लस b sin x √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c, यहां भी ये रहा देखो जी, मैक्सिमम वैल्यू पूछी हुई ना, ये रही मैक्सिमम वैल्यू √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c, बी ऑप्शन डायरेक्ट। नेक्स्ट देखिए जी, सम इज नीदर 9 और 10, बता रखा 8 से 12 हो तो 13 माइनस सम बटे 36, बस नीदर नॉर का था तो 1 में से इधर और वाला माइनस करना था, सिंपल। नेक्स्ट f of x into f of y is equal to f of xy,
एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स वाई, सेम क्वेश्चन। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए जी, सेम क्वेश्चन, मीन दे रखा है 6, यहां मीन मैंने 10 वाला कराया। एस डी दे रखा है आपको √2, यहां पे एस डी मैंने 2√2 लिया। सेम एनपी, मीन एनपी हो गया जी, एस डी अंडर रूट एनपी क्यू स्क्वायरिंग कर दिया, एनपी क्यू आ गया, डिवाइड किया, पी और क्यू आ गया और एन आ गया। यहां भी सेम पूछा आपसे भाई, सेम सेम देख लो, एग्जैक्टली सेम है। मीन दिया हुआ 6, इधर मीन मैंने 10 लिया, उधर एस डी √2 है, इधर मैंने 2√2 ले लिया, खत्म। नेक्स्ट देखिए जी, फंक्शन एफ ऑफ एक्स 4x + 1, फंक्शन एफ ऑफ एक्स 4x + 1, जी ऑफ एक्स kx + 2, लो जी, जी ऑफ एक्स kx + 2, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। ऑप्शंस की सीक्वेंस देखे, 7 5 4 3, 7 5 4 3, लो जी 7 आंसर है जी, एग्जैक्ट हमारे नोट से। अगेन लो जी, बोला भी था रिग्रेशन लाइन से सवाल आएगा, x - 3y + 4, 2x - 7y + 8, 3x + 12y 19 और 3y + 9x = 46। सेम bxy 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 byx byx, एग्जैक्टली सेम रिग्रेशन लाइंस का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट देखिए जी, अब ये देखो जरा, ये देखो यूपीएससी से भी गलत है, हमारे से गलती हुई थी, हमने ठीक किया, बट यूपीएससी जब हमारा लेक्चर देख रहा था ना तो उससे गलती हो गई, उसने ठीक नहीं किया। ये देखो जरा ध्यान से, लिमिट x टेंड्स टू π/2 या थीटा टेंड्स टू π/2 होना चाहिए था, हमने सही किया था, बट यूपीएससी बेचारा करना भूल गया। लो लिमिट x टेंड्स टू π/2 लिखा हुआ है इसमें, तो सेम देखा, तो गलत क्वेश्चन भी हम मानते हुए नहीं लेक्चर देखते नहीं देखते। 0 1/2 2 इंफिनिटी, यहां उसने कहा चलो इतना भी चेपते नहीं है, ऑप्शंस चेंज कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जी, मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, ये लिखा हुआ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, एग्जैक्टली सेम अगेन। नेक्स्ट जी, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स लॉग टू द बेस, ये पीवाईक्यू एनडीए का 2022 में भी आया था। ठीक है जी, तो सेम रिजल्ट हमने पहले भी कराया हुआ है, इसका आंसर भी 1, देख लो जी एग्जैक्ट सेम है। log टू द बेस 10 x² + 2x + 1, f of x log टू द बेस 10 x² + 2x + 11। चलो नेक्स्ट देखिए जी, यहां पे सवाल जूलॉजी के लिए आया, वॉवल और कॉन्सोनेंट्स ऑल्टरनेट में, यहां पे मैंने क्वेश्चन के लिए कराया एग्जांपल, बस सेम वॉवल और कॉन्सोनेंट्स के लिए सेम पी एंड सी का कंसेप्ट, दैट द कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल अकर अल्टरनेटिवली, दैट द कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल ऑक्यूपाई अल्टरनेट पोजीशंस, सेम। नेक्स्ट, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जांपल भी करा रखे हैं आपको जी। ठीक है जी, चलिए जी नेक्स्ट देखिए जी, x² + x > 50 के लिए आया था आपको प्रोबेबिलिटी का सवाल, मैंने देखो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कराया था, x² - 100x + 1000 < 0। ये मेरे संकल्प वाले बच्चों को पता है, मैंने तो आईआईटी का क्वेश्चन कराया था जी, ये जेई का। ठीक है, और आपके पेपर में तो बहुत सिंपल आया, उन्होंने तो सीधा आंसर लगाया था 47/50, एग्जैक्टली। चलिए जी नेक्स्ट देखिए जी, इफ p टाइम्स द pth टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू q टाइम्स द qth टर्म, देन p + qth टर्म इज इक्वल टू 0। ये लिखी हुई देख लो, p टाइम्स द pth टर्म इज इक्वल टू q टाइम्स द qth टर्म, देन p + qth टर्म इज इक्वल टू 0, एग्जैक्टली सेम सवाल आ गया जी। नेक्स्ट देखिए जी, मीन डेविएशन ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, मैंने मीन डेविएशन पहले 5 नेचुरल नंबर्स के लिए निकालना सिखा दिया था, तो 10 के लिए भी आ जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट, ये जीपी का क्वेश्चन है जी, log x³ log x to the power 5। ठीक है जी, PQR are in AP, PQR can never be in GP। अगर हम लोग चेक करेंगे तो PQR AP में आ जाएंगे, या लिखा भी हुआ है जी, अगर ये GP के अंदर है तो इनके log किसके अंदर होते हैं, AP के अंदर होते हैं, तो ये log जी हैं सबके, ये AP में ही होंगे। नेक्स्ट जी, लो जी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a cos थीटा + b sin थीटा + x, ये देखो जी, √a² + b², अगर कांस्टेंट है तो यहां जोड़ने को सिखाया भी था, देखो कांस्टेंट है तो जुड़ जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए जी, P इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, देन डिटरमिनेंट ऑफ P 0 रहेगा, डिटरमिनेंट ऑफ B, बिल्कुल जी, यहां भी लिखा होगा जी, A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0। ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा 0 होता है जी। स्क्वायर की जनरल इक्वेशन पे सवाल आया,
डायमीटर निकालना था, ये लिखा हुआ रेडियस का फॉर्मूला, जर्नल इक्वेशन भी पढ़ानी सिखाई, एग्जैक्टली सेम। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया पीवाईक्यू भी, और ये हमारी असाइनमेंट का भी क्वेश्चन था। x ग्रेटर देन 1, y ग्रेटर देन 1, z ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1, y ग्रेटर देन 1, z ग्रेटर देन 1 आर इन जीपी। 1/1 प्लस लॉग x, 1/1 प्लस लॉग y, 1/1 प्लस लॉग z किसके अंदर है जी? ये चेक करेंगे तो दिस विल बी इन एचपी आ जाएगा जी, क्योंकि अगर ये जीपी के अंदर है तो इनके लॉग एपी में हो जाएंगे, ठीक है। एपी के नंबर में कुछ भी जोड़ोगे एपी में ही रहेगा, उसका रेसिप्रोकल कर दोगे एचपी आ जाएगा। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन कराया वो जी। नेक्स्ट देखिए जी, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट्स चाहिए मुझे। कोफिशिएंट्स का सम 0 होता है, अगर यहां पे बस स्क्वायर है, मैंने a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए लिया हुआ है। कोफिशिएंट्स का सम 0 है, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 और रूट्स इक्वल, तो a बराबर c, तो एक रूट 1 होता है, दूसरा रूट c बाय a होता है, तो a बराबर c रखेंगे जब हम लोग, यहां पे वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर एन एच पी। सेम रिजल्ट कराया हुआ जी। नेक्स्ट ये तो अगेन पीवाईक्यू आ गया, एग्जैक्टली सेम, देख लो जी, दोबारा से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और असाइनमेंट में भी था, सेम क्वेश्चन आ गया जी, ठीक है। तीनों करेक्ट थे, ये देख लो। एक्स बी मैट्रिक्स, यहां भी एक्स बी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, वाई बी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x3, जेड बी मैट्रिक्स ऑफ 3x2, लो जी सेम। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तीनों करेक्ट, ठीक है जी, ये सेम क्वेश्चन है जी एग्जैक्टली। नेक्स्ट देखिए जी, ये देखिए व्हाट इज द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नन, क्योंकि रियल रूट्स तो है नहीं, प्योरली इमेजिनरी है। यहां देख लो, x माइनस a का होल स्क्वायर, x माइनस b का होल स्क्वायर, x माइनस c का होल स्क्वायर विल ऑलवेज हैव इमेजिनरी रूट्स, तो रियल रूट्स कितने होंगे? नन। सेम कॉन्सेप्ट, सेम, एग्जैक्टली सेम। चलिए नेक्स्ट देखिए जी, इफ द सम ऑफ n टर्म्स is equal to Sn is equal to n into 2n plus 1, then what is the nth term? तो अगर Sn आपका जो है यहाँ पे इस फॉर्मेट में होता है, an स्क्वायर प्लस bn के फॉर्मेट में होता है, तो आप ये बात जानते हैं कि कॉमन डिफरेंस जो होता है वो ट्वाइस ऑफ a होता है, और फर्स्ट टर्म जो होती है वो a प्लस b के बराबर होती है, ठीक है जी। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताया हुआ है। लो जी, इफ p is a skew symmetric matrix of order 3, then the value of determinant p, ये देख लो, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज ऑलवेज इक्वल टू 0, सीधा रिजल्ट। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ऑर्डर जिसका ऑड हो, 3 है ना, तो ऑर्डर ऑड है, 0 हो गए। नेक्स्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स, यहां भी देख लो, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन 4 स्ट्रेट लाइंस और सर्कल के लिए, एक सर्कल के लिए आया, हमने 4 सर्कल के लिए करा रखा है, इसका आंसर 14 आया था जी। नेक्स्ट जी, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ये देख लो डायरेक्ट प्रॉपर्टी, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a किसके बराबर? डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू i के बराबर है। डिटरमिनेंट ऑफ a इसका 1 आ जाएगा, डी ऑप्शन। अब आपको एक बहुत मजेदार चीज दिखाऊं, अब देखो जी, मैंने रैंडम एग्जांपल लिया जी। अब आप कह रहे हो ना यूपीएससी नहीं देखता आपका, मैंने रैंडम एग्जांपल उठाया इनवर्स निकालने के लिए, सिर्फ एक डिजिट चेंज कर दिया यूपीएससी ने, देख पूरा मैट्रिक्स सेम है जी। ए इनवर्स निकालना था, किसका निकालना है जी? इसी का निकालना। देख ये मैट्रिक्स देखना है ना, 3 माइनस 3 4, 3 माइनस 3 4, 2 माइनस 3 4, 2 माइनस 3 4, देखते रहो मजे। 0 माइनस 1 1, 0 माइनस 1, यहां पे बस 2 कराया मैंने। अब इतना कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, ये तो मैंने रैंडम लिया है, ये तो मैंने रैंडम लिया, कोई सवाल तो नहीं लिखा, इतना कोइंसिडेंस। कमाल है सर जी, ये तो कमाल ही कर दिया आपने है। इसका इनवर्स का एक ही एग्जांपल कराया मैंने, एक ही एग्जांपल कराया मैंने संकल्प में इनवर्स निकालने का, वो भी रैंडम लिखा, उसमें भी सिर्फ एक ही डिजिट चेंज हुआ। वाह भाई वाह, शाबाश। नेक्स्ट देखिए जी, पैरेललोग्राम x प्लस वाई के लिए ये फॉर्मूले लिखे हुए दोनों के लिए। नेक्स्ट, tan 22 cot 22 दोनों का डिफरेंस, ये रख देख, tan 22 बताया भी था, हेलमंथ में भी बताया था, संकल्प में भी बताया। वैल्यू चार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, सम मोर इंपॉर्टेंट वैल्यूज टू बी लर्नड, ये लिखा भी हुआ है देख। tan 22 √2 - 1, tan cot 22 √2 + 1, देख दोनों की वैल्यू आ गई और दोनों का डिफरेंस भी। ये नहीं हो गई इर्रेशनल, बाकी ये दोनों इर्रेशनल हो जाएंगे, तो ओनली 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट जी, ABCD आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, यहां पे भी सेम कॉन्सेप्ट लगा हुआ है जी। चलो जी,
इफ द रेशियो ऑफ द पी टर्म्स एंड रेशियो ऑफ सम ऑफ क्यू टर्म्स पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर, ये देख मैंने दिया हुआ पी और क्यू की जगह मैंने एम और एम लिखा हुआ है। एस एम अपॉन में एस एन इज इक्वल टू एम स्क्वायर बाय एन स्क्वायर है, तो टी एम अपॉन में टी एन जो होता है वो 2m माइनस वन अपॉन में 2n माइनस वन होता है। बस यहां पे वैल्यू खोल देता, तेरा d बराबर 2a आ जाता, खत्म डायरेक्ट। कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू ट्वाइस दी फर्स्ट टर्म, सी ऑप्शन था यहां पे करेक्ट था। अब यहां देख, और इफ p टाइम्स द pth टर्म ऑफ एन ap इज इक्वल टू q टाइम्स द qth टर्म, देन व्हाट इज द p प्लस qth टर्म इक्वल टू, लो जी लो, कहां गया p टाइम्स दी, रहा p टाइम्स दी pth टर्म इज इक्वल टू q टाइम्स दी qth टर्म, यही हुआ ना मतलब। तो p प्लस qth टर्म की वैल्यू कितनी, 0। लो जी एग्जैक्ट सेम आ गया, सेम रिजल्ट। नेक्स्ट जी, वेक्टर का एंगल निकालने के लिए दो परपेंडिकुलर वेक्टर है, डॉट प्रोडक्ट 0 करना है, यहां भी वही करना है जी, परपेंडिकुलर वेक्टर है एक दूसरे के, डॉट प्रोडक्ट 0 करना है, थीटा निकालना है, फिर कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा। नेक्स्ट जी, अब ये देख लो जी, ये देख लो सवाल, a अपॉन में cos a इज इक्वल टू b अपॉन में cos b इज इक्वल टू c अपॉन में cos c। मैंने cos a अपॉन में a, cos b अपॉन में b, cos c अपॉन में c कर रहा है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की कंडीशन है, दोनों साइड दे रखी, एरिया निकालना है, मैंने भी यही कराया। देख ट्रायंगल एक साइड दे दी, एरिया निकालना था, बस √3/4 साइड स्क्वायर, इधर भी यही सेम काम लगना था, √3/4 साइड स्क्वायर, ए ऑप्शन आ जाता 9√3। ठीक है जी, एग्जैक्टली सेम सवाल। लो जी, ये भी सेम जीआईएफ पे रिलेटेड क्वेश्चन, ये भी यहां भी करा रखा है जी आपको, बस यहाँ पे सम ऑफ ऑल इंटीजर्स पूछा हुआ है सॉल्यूशंस पे, यहाँ पे कितने सोल्यूशन है वो पूछा हुआ है, निकालना सिखाया हुआ हमने। नेक्स्ट देखिए जी, साइन रूल पे दो एंगल और दो साइड की बात कर रहे हैं, ये देखो लो, दो साइड और दो एंगल्स की बात हो तो क्या लगाना है जी, साइन रूल लगाना है। सिमिलर सवाल, √2c था इसका आंसर। नेक्स्ट, कंपोजिट फंक्शन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स दे रखा है, यहां भी हमने दे रखा है, देख लो जी ऑफ एक्स, यहां पे मॉड कॉस एक्स दिया हुआ है, यहां पे हमने मॉड साइन एक्स के लिए लिया हुआ है। सिमिलर क्वेश्चन अगेन। लो जी, ट्राइंगल एबीसी, एबीसी है मतलब ट्राइंगल की बात कर रहा है, सम ऑफ एंगल्स इन ट्राइंगल 180 डिग्री होता है ना, ये देख, इफ a प्लस बी प्लस सी 180, तो tan a प्लस tan b प्लस tan c, tan a इंटू tan b इंटू tan c, तो tan a प्लस tan b प्लस tan c k के बराबर है ना, तो k की वैल्यू क्या हो जाती है, tan a इंटू tan b इंटू tan c। तो आपसे cot a cot b cot c पूछा था, दोनों का रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 1/a हो जाता है आपका cot a cot b और cot c। एक सेकेंड में आंसर है जी, सेकेंड में। नेक्स्ट देखिए जी, इंटीग्रल मॉड x स्क्वायर -1 माइनस एक्स माइनस 2, यहां पे बस मॉड के अंदर फैक्टर तोड़ के लिखे हुए, इसके फैक्टर कर देते हैं बस मिडिल टर्म करके, सिंपल। नेक्स्ट जी, साइन 12 इंटू साइन 48, लो जी साइन 12 इंटू साइन 48, यहां पे साइन 72 नहीं था, बस साइन 72 से मल्टीप्लाई साइन 72 से डिवाइड करना था, खत्म, सेम क्वेश्चन एग्जैक्टली। नेक्स्ट अगेन ये सेम, ठीक है जी, इनडेफिनेट में शॉर्टकट आपको सिखाया था, dx बराबर 2t dt रखना है, तो cos x बराबर 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन यहां पे आया जी, f ऑफ x sin x। नेक्स्ट देखिए जी, cos 17 माइनस sin 17 अपॉन में cos 17 प्लस sin 17, यहाँ पे cos 11 प्लस sin 11 अपॉन में cos 11 माइनस sin 11, बताया था न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को cos से, यहाँ पे जो नंबर है उससे डिवाइड कर दो, cos 17 तो cos 17 से 1 माइनस tan 17 अपॉन में 1 प्लस tan 17, tan 45 माइनस थीटा का फॉर्मूला बन जाता है, यहाँ मैंने tan 45 प्लस थीटा का करा, एग्जैक्टली सेम पेपर। और भी बहुत सारे थे जी सवाल, ठीक है, तो यहां से बस ये वीडियो बनाना मेरे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है आप सब लोगों के लिए, क्योंकि जो हमने मेहनत की होती है ना बच्चों, वो दुनिया तक पहुंचाना बहुत जरूरी है आज के टाइम में। और मेरे लिए सवाल आता है कि क्यों ना पहुंचाऊं मैं, जब हम लोग, मेरी पूरी टीम इतनी मेहनत करती है, दिन रात एक करती है आप सब लोगों के लिए, तो भाई क्यों ना हम लोग दिखाएं दुनिया को कि हमारे कंटेंट से ये सवाल आते हैं डायरेक्टली पेपर के अंदर, जड़ तक बैठे हैं हम लोग, एक चीज करा रहे ना तो उसके अंदर मास्टरी हासिल है। ठीक है जी, और ऐसा कोई एनडीए का एग्जामिनेशन नहीं हुआ आज तक जिसमें मिनिमम 50 से 60 सवाल हमारे ना आए, और डायरेक्ट वो भी हर बार वीडियो बनाते हैं, पिछली वीडियोस भी आप चेक कर लेना चाहे। ठीक है जी, इस बार भी संकल्प बैच हमारा लॉन्च हो चुका है जी, बहुत जल्दी उसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी, हमारे एसएसबी गाइड ऐप पे जाके आप उसको देख सकते हो। जो बच्चे पास नहीं हो पा रहे हैं, बिलीव मी दिस इज द राइट टाइम टू गेट स्टार्टेड, अभी राइट समय है आपके पास, 7 महीने का लगभग टाइम है, ये 7 महीने में दुनिया पलट सकती है मेरे दोस्त, ये पेपर तो क्या चीज है,
और हमारी तो वीडियोस देख के यूपीएससी पेपर बनाता है, हमने देख ही लिए है। ठीक है जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।